हेलो चौटी, स्वागत है सभी का एक बार फिर से हमारे एक नए लेक्चर के अंदर। एंड यहाँ पे हम आपके लिए लेसन प्लान, ठीक है। तो ये रहने वाला आरसीएम अप्रोच। आप सबको पता है आरसीएम की फुल फॉर्म रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन, जो था कहाँ पे सर, मैसूर में है, ठीक है। तो उन्होंने एक अप्रोच दी थी कि हमें अपने कोई भी पाठ योजना है उसको कैसे बढ़ाना है, कोई भी टॉपिक है उसको कैसे बढ़ाना है, ठीक है। तो दूसरा ये बात है कि बच्चों की क्वेरीज थी कि हमें कैसे प्रेजेंट करना है क्लासरूम के अंदर कोई भी टॉपिक। तो सुनो ध्यान से देखना अभी, ठीक है। मैं बता देता हूँ आपको थोड़ी चीज़ें जो आपको माइंड में रखनी होती है जब आपकी टीचिंग प्रैक्टिस होती है फाइनल टीपी, ठीक है। तो फाइनल जब आपकी टीचिंग प्रैक्टिस होती है तो उसके लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो माइंड में रखनी होती हैं, ठीक है। पहली बात तो ये है कि जो आपका लेसन प्लान है आपका अच्छे से बना के जाओ उसको, ठीक है। प्रॉपर जो आपके पास टीचिंग एड होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि अगर ये टॉपिक जो अब हम बताने वाले हैं आपको, आवर आइडेंटिटी, ठीक है। तो इसके अंदर आप जो है वो एक चार्ट बना सकते हो, चार्ट बना सकते हो। उस चार्ट के ऊपर जो है वो सारे के सारे जो भी हमारे नेशनल सिंबल्स होते हैं उनके बारे में ड्रा कर लो, ठीक है। और देन उनको आप जो है वो प्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। प्रॉपर पॉइंटर होना चाहिए आपके पास, ठीक है। और प्रॉपर जब भी आप प्रेजेंट करते हो चीज़ों को देखो ध्यान से, कि जब भी आपके पास लगता है कि सुपरवाइज़र अभी मेरे पास पहुंचने वाला है, ठीक है। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि आपका जो बेस्ट पार्ट होता है ना, बेस्ट पार्ट जो आपको अच्छे से पता है कि हाँ मैं ये अच्छे से, मैं इसमें कॉन्फिडेंट हूँ, मैं इसको अच्छे से कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, बस उस पर फोकस करना है, ठीक है। थोड़ा सा जैसे ही देख लो, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, जैसे टीचर आने वाला है थोड़ा सा बच्चों पहले बता दो बच्चों को, ठीक है। कि मैं ये पूछूंगी आपको, मुझे ये बताना है, ठीक है। फिर उसके बाद आप जो है वो जो आपका टीचिंग एड है यानी चार्ट है उसके ऊपर जो भी चीज़ें लिखी हुई है वो समझाओ बच्चों को उसके सामने, ठीक है। कि ये हमारा नेशनल एंथम है, ठीक है, और इनके द्वारा ये कंपोज किया गया, ये हमारा नेशनल फ्लैग है, इसके ट्राई कलर होते हैं और बीच में इसके जो एक स्पोक होती है 24 चक्रा होता है, ठीक है। तो ऐसे करके आप समझा सकते हो, समझ आ रही। और दूसरा क्या होता है कि वाइवा का टेंशन रहता है बच्चों को, क्या रहता है वाइवे का टेंशन, कि वाइवे के में क्या क्या पूछा जाएगा, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस रहना है, जब प्रेजेंट कर रहे हो तो कॉन्फिडेंस रहो, ठीक है। जब टीचर आ रहा है कोई बात नहीं, उसको आपको ऑब्जर्व करने दो, ठीक है, उसकी तरफ ध्यान ही मत दो, उसको देखना ही नहीं, कोई बात नहीं। आप बच्चों को पढ़ाते रहो, ठीक है, कंटिन्यू करते रहो अपना जो भी है, और बिल्कुल ही हेजिटेशन नहीं होना है। इससे ज़्यादा देखो 2 से 3 मिनट का समय होता है वो आपको ऑब्जर्व करता है, कभी कभी तो 1 मिनट, 1 से लेकर 2 मिनट तक ऑब्जर्व करेंगे आपको, ठीक है। बस ये नहीं देखा जाता कि बच्चे को आता कितना, वो देखते हैं बच्चे का कॉन्फिडेंस, देखते हैं बच्चे की स्किल्स, देखते हैं कि कितनी इसको स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन है, कैसे चीज़ों को प्रेजेंट करता है, बॉडी गेस्चर्स, वो सारी चीज़ें आपकी ऑब्जर्व होती हैं। तो इतना ज़्यादा इंटरव्यू तो है नहीं है, ठीक है। बेसिकली ये आता है कि मिथ होता है बच्चों के माइंड में कि क्या होगा कैसे होगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दी। अब देखो वाइवे के लिए आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो क्या क्या रखनी है माइंड में। पॉइंट नंबर 1, इंटर्नशिप के अंदर जो भी आपने चीज़ें करी हैं, ठीक है। इंटर्नशिप SHIP, ठीक है। इंटर्नशिप के अंदर जो भी आपने चीज़ें करी हैं, जो भी आपके जो कंपोनेंट थे, ठीक है, जैसे स्कूल का विजिट था या हाई स्कूल का था, इनोवेटिव सेंटर का था, जो भी था, SCRT का था या फिर कोई और भी था, तो इनके बारे में आपको हर एक चीज़ पता होनी चाहिए, कोई भी पूछ सकते हो। उसके बाद आपका क्या होगा कि सेकंड सेमेस्टर के अंदर क्या हुआ होगा, आपका माइक्रो टीचिंग हुआ होगा, ठीक है। अब माइक्रो टीचिंग के रिलेटेड भी आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि माइक्रो टीचिंग होता क्या है। तो आप यही बताओगे कि माइक्रो टीचिंग जो है ये एक कोई टीचिंग करने की स्ट्रैटेजी नहीं होती है, पढ़ाने का कोई तरीका नहीं होता है, बल्कि ये होता है कि एक ट्रेनिंग की टेक्निक होती है, बच्चे को ट्रेन किया जाता है, जो प्यूपल टीचर होता है उसको ट्रेनिंग दी जाती है, उसके अंदर जो है वो स्किल्स जो है उनका विकास किया जाता है, ये आप सबको पता है, स्किल्स डेवलपमेंट की जाती है, ठीक है। किसके अंदर, प्यूपल टीचर के अंदर, तो ये आपको पता है। अब देखो आपने देखा होगा कि 3-4 मिनट के लिए या इसका टाइम पूछा जाए तो 5 to 6 मिनट होता है, कहीं पे 5 to 7 मिनट भी लिखा रहता है, ठीक है। 5 to 7 मिनट भी लिखा रहता है कहीं पे। तो इस चीज़ का भी पूछा जा सकता है कि कितना होता है टीचिंग का जो होता है। अब माइक्रो टीचिंग साइकिल की पूरी की बात करें, ये टीचिंग स्टेप होता है सिर्फ 5 to 6 मिनट का टीचिंग साइकिल होता है ना, देखो सॉरी टीचिंग स्टेप आता है जो उसमें। अब माइक्रो टीचिंग साइकिल के कितने स्टेप होते हैं सर, 6 स्टेप होते हैं। हर स्टेप जो है वो अगर ऑफिशियल देखा जाए तो 6 मिनट का हर एक स्टेप होता है, टोटल 6 होते हैं, इसीलिए 36 मिनट का हमारा एक माइक्रो टीचिंग साइकिल होता है। समझ आई। इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम अगर साइकिल की बात करें तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, यानी प्लान बनाते हैं, ठीक है। प्लानिंग के बाद हम क्या करेंगे, टीच करते हैं। प्लानिंग में वही आ जाएगा, लेसन प्लान रेडी करो, टीचिंग एड रेडी करो। फिर हमने पढ़ाया, पढ़ाने के बाद हमको क्या मिला, सुपरवाइज़र से फीडबैक मिला। क्या मिला, फीडबैक। अब ये फीडबैक जो है वो डिसाइड करता है कि आपको फिर से इस लेसन प्लान को बनाना है कि नहीं बनाना है, ठीक है। जैसे आप पढ़ा रहे थे, ठीक है, पढ़ाया आपने, इसमें क्या होता है कि 10 to 12 बच्चे होते हैं, उनको पढ़ाते हैं माइक्रो टीचिंग में, और आपके ये क्लासमेट्स ही होते हैं, आप सबको बताया, आपने करा हुआ है सब। लेकिन क्या होता है कि जब आपको फीडबैक मिलता है
तो फीडबैक के आधार पर आपको रेटिंग दी जाती है कि आपका एक्सीलेंट था, गुड था, वेरी गुड, एवरेज, ऐसी चीज़ें देखी जाती है। आपने मोटिवेशन करा कैसे करा, ठीक है, स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन जो है उसके कंपोनेंट्स जो है वो आपने कवर करे कि नहीं करे, जो भी आप स्किल का वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हो, तो वो चीज़ें देखी जाती है। अगर वहाँ पे आपका फीडबैक जैसे कि आपकी कुछ वीकनेस पॉइंट हैं, वीक पॉइंट है, वो आपको बता जाते हैं, फिर आप फिर से क्या करते हो, रीप्लान करते हो, ठीक है, फिर दोबारा क्या करते हो, रीटीच करते हो, ठीक है, और देन अगेन आपको क्या मिलता है, री फीडबैक। आप सबको पता है। तो ये एक साइकिल होता है हमारा, ऐसे करके चलता रहता है, ठीक है। और ये 6 स्टेप्स होते हैं, हर एक स्टेप का ड्यूरेशन कितना होता है, 6 मिनट है, इसीलिए हमारा टोटल जो माइक्रो टीचिंग साइकिल होता है 36 मिनट का। तो ये आपको अच्छे से करना है, ठीक है। ये अच्छे से आपको पूछा जा सकता है कि माइक्रो टीचिंग साइकिल के कितने स्टेप्स होते हैं, कितने टाइम ड्यूरेशन होती है। तो ये टीचिंग का स्टेप जो है ये 6 यानी 5 to 6 या 6 to 7 मिनट का रहता है हमारा, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया इंटर्नशिप के अंदर, माइक्रो टीचिंग के अंदर। उसके बाद आपका जो भी आपने अप्रोच यूज़ करा है लेसन प्लान बनाने में, जैसे RCM अप्रोच यूज़ करा है, तो इसके कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, ठीक है। अगर RCM अप्रोच के आधार पर आपने लेसन यानी पाठ योजना रेडी करा है, तो उसके कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, ठीक है। किसने दिया, तो वो तो मैंने बता दिया, रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर ने दिया, ठीक है। तो स्टेप्स क्या क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, उनके अंदर क्या क्या चीज़ें आती है ये आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। अब देखो कभी कभी पूछा जाता है कि वाई मोटिवेशन, कि हम मोटिवेशन क्यों करते हैं, या मोटिवेशन का मोटिव क्या है, अभी प्रेरणा क्यों करते हैं। तो इसका आप सिंपल आंसर बताना कि सर मोटिवेशन इसलिए करते हैं। पहली बात तो मोटिवेशन जो है वो उससे क्या होता है कि बच्चों का जो पूर्व ज्ञान है यानी प्रीवियस नॉलेज जो है बच्चों का प्रीवियस नॉलेज है उसका टेस्ट किया जाता है कि उनको कितना पहले उस चीज़ के बारे में पता है, ठीक है। और दूसरा ये आता है कि जो उनका पूर्व ज्ञान है यानी प्रीवियस नॉलेज है उसको कनेक्ट किया जाता है विद द प्रेजेंट जो आज हम पढ़ने वाले हैं। प्रेजेंट नॉलेज मान लो या प्रेजेंट टॉपिक जो भी आज हम पढ़ने वाले हैं या करंट टॉपिक के साथ, मतलब जो उनको पहले आता है उसका कनेक्शन करना किसके साथ, जो आज हम पढ़ाने वाले, ठीक है। और ये भी पूछा जाता है कि बताओ मोटिवेशन जो है वो बाद में करते हैं कि अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक बाद में करते हैं। तो इनमें से कौन सा पहले होता है, आप सबको पता है। जब आप स्टेप बाय स्टेप अगर अच्छे से पता होंगे तो आप ये अच्छे से कर लोगे, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा कि दूसरा ये आ गया कि टॉपिक में इंटरेस्ट और बच्चे जो है वो इंगेज रहे, इसीलिए भी उनके अंदर क्यूरियोसिटी उत्पन्न करने के लिए, पैदा करने के लिए हम मोटिवेशनल क्वेश्चंस पूछते हैं। अब देखो क्वेश्चन आता है कि क्या मोटिवेशन हमेशा क्वेश्चन पूछ के होती है, तो आप क्या बताओगे। मेरे हिसाब से आप सभी बोलोगे हाँ मोटिवेशन हमेशा क्वेश्चन ही, क्योंकि आप सब ने जो भी लेसन प्लान देखे उनके अंदर आपने देखा होगा कि मोटिवेशनल क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन ऐसा कंपलसरी नहीं है, इट इज़ नॉट मैंडेटरी दैट यू हैव टू ऑलवेज आस्क क्वेश्चंस फॉर मोटिवेशन, ठीक है। ज़रूरी नहीं। आप जो है जैसे अगर आप टॉपिक पढ़ा रहे हो, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे मेजर क्रॉप्स पढ़ा रहा हूँ, आपको क्रॉप्स पढ़ा रहा हूँ, तो आप बच्चों को जो है क्या कर सकते हो, बच्चों की रियल लाइफ से एग्जाम्पल्स उठा सकते हो, रियल लाइफ से एग्जाम्पल्स उठा सकते हो। या फिर आप घर से क्या करो, जो टीचर होता है वो छोटे छोटे क्या करो, एक गिलास के अंदर या कोई ऐसे पाउचेस के अंदर छोटे छोटे जो सीरियल्स हैं, अनाज हैं, उनको लेके आओ, ठीक है। उनको लेके आओ, बच्चों को दो, बच्चों को बोलो आइडेंटिफाई, इसको लो, ऑब्जर्व करो, और फिर अपने अपने व्यूज़ बताओ ये क्या चीज़ है, ये कब उगाया जाता है, या जो भी आपको इस चीज़ के बारे में पता है। तो ये भी मोटिवेशन ही हुआ ना, क्योंकि उनको जो पूर्व ज्ञान है उसको कनेक्ट कर रहे हैं ना हम। अभी हम पढ़ाने वाले मेजर क्रॉप्स, हमने उनको एक पाउच के अंदर वीट दे दिया, दूसरे के अंदर राइस दे दिए, ऐसे करके मेज़ दे दिया, एक के अंदर ग्रुप बना दिए बच्चों के, ठीक है। और हर एक ग्रुप को वो बांट दिया, बाद में बोला कि आपस में इनको ऑब्जर्व करो, जो जो चीज़ें आपको इनके बारे में पता है वो मुझे बताओ। इनको लगाने से लेके यानी सोइंग से लेके हार्वेस्टिंग तक वो सारी चीज़ें आप पूछ सकते हो। तो ये भी तो मोटिवेशन ही हुआ ना, ये भी तो मोटिवेशन ही हुआ। समझ आया। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, और ये आपको ऐसे भी आपके जो टीचर बनने वाले हो आप, और आपको ऐसे भी ये चीज़ें पता होनी चाहिए। समझ आई। मोटिवेशन हमेशा क्वेश्चन पूछ के नहीं होती, समझ आए। आप चार्ट दिखा सकते हो बच्चों, ठीक है, चार्ट दिखा सकते हो मोटिवेशन के लिए भी, ऐसे जरूरी नहीं है क्वेश्चन ही पूछो। चार्ट के ऊपर अगर कुछ चीज़ें बच्चों को बोलो बताओ इस चार्ट के ऊपर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये चार्ट, ये जो भी इस पर ड्राइंग जो भी आपने पिक्चर एम्बेडेड करा हुआ है, ठीक है, ये ड्रा करा हुआ है, बच्चों को पूछ सकते हो कि बताओ अपने अपने व्यूज़ बताओ इसके बारे में, आपने क्या देखा इसमें, ठीक है। फिर आप जो है वो बच्चे सोचेंगे, बच्चों ने अगर पहले उस चीज़ के बारे में पता होगा तो वो पूर्व ज्ञान जो है उसका वो टेस्ट कर, मतलब टीचर टेस्ट कर पाएगा उसका, हाँ कि बच्चों को थोड़ा बहुत तो पता है इसके बारे में। समझ आई।
तो ये मोटिवेशन हो जाएगा। देन स्टेप्स आपके अच्छे से कर लेने, और हार्वेस्टियन अप्रोच जो है वो आपके सिलेबस में है, ठीक है। और हार्वेस्टियन अप्रोच आपके सिलेबस में है तो आपको पता होना चाहिए हार्वेस्टियन अप्रोच को किसने दिया था, तो हर्बर्ट उनका नाम था, ठीक है, उन्होंने दी थी। और उन्होंने कहा था कि ये सिंपलेस्ट अप्रोच है पढ़ाने की, ठीक है, लेसन प्लान करने की सिंपलेस्ट अप्रोच यही है। सबसे जो कम्प्लेक्स अप्रोच है वो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है, वो आपके कंस्ट्रक्टिविज्म जिसको कहते हैं, वो आपके फोर्थ सेमेस्टर के अंदर आएगा, वो आपके फोर्थ सेमेस्टर के अंदर कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच और प्लस आरसीएम का ही यूज़ होता है, वो आपको पता है सारा, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है आपके हार्वेस्टियन अप्रोच किसने दी, इसके कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, ठीक है, और बाकी स्टेप्स तो आपको पता ही है कि इनके अंदर क्या क्या करते हैं, ठीक है। अब कभी कभी ना आपको पूछा जा सकता है कि हमारे लेसन के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, तो लेसन के ऑब्जेक्टिव हमारे दो प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है। एक तो सर आप बोलोगे जैसे अगर हम इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो सर एक तो हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव्स होंगे, जनरल मीन्स सामान्य, जनरल मीन्स सामान्य मतलब जो होंगे ही होंगे, ठीक है, जो हमें पढ़ाना है तो वो डेवलप होगा ही होगा। जैसे अगर मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ तो उनकी लिंग्विस्टिक स्किल्स हर बार जो है वो डेवलप होगी, होगी कि नहीं होगी। देखो ये जनरल आ गया ना, मैं जब भी इंग्लिश पढ़ाऊंगा, जब कुछ भी पढ़ाऊंगा इंग्लिश का, लेकिन उनकी लिंग्विस्टिक स्किल्स डेवलप होंगी। कुछ होते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं हमारे, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स यानी विशेष उद्देश्य होते हैं कुछ जो कि रेलिवेंट टू द टॉपिक होते हैं, जो हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं। जब मैं आर्टिकल पढ़ाऊंगा तो वो मैं आर्टिकल सिर्फ आपको आर्टिकल पार्ट में ही सिखा सकता हूँ, समझ आई। जब मैं आपको आर्टिकल्स पढ़ा रहा हूँ तो मैं आर्टिकल्स आपको कहाँ सिखा सकता हूँ, ओनली मैं वहीं पे सिखा सकता हूँ आपको, आर्टिकल होगा ये। तो आर्टिकल अगर मैं पढ़ा रहा हूँ आपको तो वो वहीं पे होगा, कहाँ पे, जब हम आर्टिकल पढ़ेंगे, समझ आई। अगर मैं दूसरा कोई पढ़ लेता हूँ, नाउन पढ़ता हूँ, तो नाउन में आर्टिकल का उपयोग होगा क्या, नहीं होगा ना। मतलब ये स्पेसिफिक आ गया कि अगर आर्टिकल पढ़ रहा हूँ तो मैं सिर्फ आर्टिकल वहीं पे सीख सकता हूँ और कहीं नहीं सीख सकता, समझ आई। तो ये कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव आ गए कि जो हमारा विशेष उद्देश्य है कि हमें आर्टिकल बच्चों को सिखाने हैं इस लेसन के अंदर। दूसरे लेसन के अंदर हमारा विशेष उद्देश्य होगा अगर नॉन है तो नॉन सिखाना है, समझ आई। तो ये विशेष आ जाएंगे, ऐसे करके टीचिंग एड रहता है हमारा कि जनरल टीचिंग एड, स्पेसिफिक टीचिंग एड। जनरल वही सामान्य जो क्लासरूम के अंदर कक्षा जो होती है हमारी वहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। और स्पेसिफिक जैसे चार्ट हो गए जो रेलिवेंट होगा टॉपिक के रिलेटेड होगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि क्या क्या करना होता है और कैसे करना होता है। इससे ज़्यादा आपको कुछ पूछा नहीं जाएगा, गारंटी देता हूँ। बहुत बच्चों का वाइवा हो चुका है, ठीक है, और उनका फीडबैक भी अच्छा है मेरे को, कोई बात नहीं। तो फिर भी अगर कोई दिक्कत आ रही है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, ठीक है, और वहाँ पे मैं आपको पूरा बता दूंगा कि फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा यूट्यूब के। तो अभी हम देखेंगे यहाँ पे हमारा जो पाठ्य योजना है, दैट्स आवर आइडेंटिटी, ठीक है, आवर आइडेंटिटी। ये हमारा पाठ्य योजना है आज का, सोशल साइंस है, क्लास 7th है। बाकी आप सबको पता है आइडेंटिफिकेशन इनपुट के अंदर टीचिंग पॉइंट्स। अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं कुछ बच्चे, ये जो चीज़ें है ना नेशनल सिंबल्स, इनको एक्सप्लेन कर देते हैं। तो एक्सप्लेन क्यों कर रहे हो तुम लोग, ये बताओ मेरे को पहले। हम यहाँ पे लिखते हैं कि शिक्षण बिंदु, हम किस किस चीज़ का शिक्षण करने वाले हैं, हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं या क्या पढ़ाने वाले हैं, समझ आई। तो उन चीज़ों के बारे में लिखा जाता है, यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया जाता। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जैसे नेशनल सिंबल है इसको डिफाइन कर देते हैं यहाँ पे कि नेशनल सिंबल से जो है ये होता है, सिंबलिज्म ये होता है वो होता है। तो एक्सप्लेन नहीं करना है, सिंपल आपको यहाँ पे पॉइंट्स के नाम लिखने हैं जो आप पढ़ने वाले हो। जैसे सिंबलिज्म मतलब क्या रेफर करते हैं नेशनल सिंबल, नेशनल सिंबल्स होते क्या हैं। आप इसके नीचे और भी अगर लंबा करना है तो यहाँ पे लिख लो, नेशनल फ्लैग लिख दो, नेशनल एंथम लिख दो, सो ऑन, समझ आई। अब इसके साथ B2 होता है, B2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द लेसन। जैसे जैसे मैंने लिखा है ऐसे उतार दो इसको, ठीक है, और आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, समझ यहीं से आ जाएगी आपको। तो ऑब्जेक्टिव्स मीन उद्देश्य, तो वही बताया मैंने, ठीक है। इसमें आप जर्नल वो दोनों लिख सकते हो, जर्नल मैंने लिखी नहीं है, ठीक है, तो लिख सकते हो आप इसके नीचे कि अब देखो सोशल साइंस पढ़ रहे हैं सोशल साइंस पढ़ रहे हैं तो बच्चों के अंदर क्या करना है सर, सोशल वैल्यूज़, ठीक है, एथिकल वैल्यूज़, नॉर्म्स जो होते हैं उनके अंदर इनकलकेट कर रहा, समझ आ रही है आपको। तो वो जर्नल आ गया, क्योंकि जब भी सोशल साइंस पढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं सोसाइटी के प्रति हमारा जो भावना होती है, ठीक है, एस्पिरेशंस होती हैं, वो डेवलप होती है। वो तो जर्नल रहता है, जब भी सोशल साइंस पढ़ाएंगे तो वो तो ऑटोमेटिकली वो डेवलप करना ही करना है। लेकिन यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक आ जाएंगे कि अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज ऑफ नेशनल सिंबल्स, इनकलकेट करना वैल्यूज़ एंड रिस्पेक्ट फॉर नेशनल सिंबल्स, वही आ गया, और अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल सिंबल्स। तो ये हमारे उद्देश्य आ जाएंगे। आप 2-3 और भी कर सकते हो कि बच्चों के अंदर डेवलप करना सोशल वैल्यूज़, एथिकल वैल्यूज़, ठीक है, सोशल नॉर्म्स हो गए, ठीक है, रिस्पेक्ट आ गया, और क्या होता है, ट्रुथ हो गया। ये सारी चीज़ें जो है उनके अंदर ड्यूटीज जो है, ड्यूटी मान सकते हो, वैल्यूज़ मान सकते हो, वो डेवलप कर, समझ आई। अब एक्सपेक्टेड बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स या आउटकम बोलते हैं, EBOs। तो ये क्या होता है, ये होता है कि अपेक्षित व्यवहार में क्या परिणाम रह सकता है, कि जब हम ये पढ़ा देंगे बच्चों के अंदर क्या क्या
चीज़ें जो है वो हो सकती है, वो कितना सीख जाएंगे। अब एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अपेक्षा कर रहे हैं, समझ आई। अब देखो यहाँ पे नॉलेज ऑब्जेक्टिव कि बच्चों के अंदर जो लर्नर विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज द वेरियस नेशनल सिंबल को रिकॉग्नाइज कर पाएगा। अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्टिव्स वही आ गया, लर्नर विल बी एबल टू साइट द सिंबलिज्म ऑफ ईच सिंबल, मतलब हर एक सिंबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है उसके बारे में बता पाएगा। क्रिएटिविटी मतलब क्रिएटिव थोड़ा यूज़ करेगा, अप्लाई करेगा अपनी अंडरस्टैंडिंग को, ठीक है, एप्लीकेशन भी बोल सकते हो। द लर्नर विल बी एबल टू एनालाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ ईच सिंबल, वही आ गया, मतलब क्या महत्व है उसका विश्लेषण कर पाएगा। अब B4 क्या होता है, टीचिंग एड्स। टीचिंग एड्स वही जनरल, स्पेसिफिक बताने की जरूरत नहीं है, जनरल वही आ जाएगा जो सामान्य क्लासरूम के अंदर चीज़ें पाई जाती है जिनका आप उपयोग करते हो फॉर शिक्षण यानी टीचिंग। अब स्पेसिफिक टीचिंग एड्स मतलब विशेष जो शिक्षण सहायक सामग्री होती है। चार्ट आ गया, ठीक है, और इसमें तो चार्ट ही आएगा, और क्या कर सकते हो आप जो है वो छोटे छोटे जो मिनिएचर है वो भी ला सकते हो, ठीक है। और बाकी देखो प्रोसेस आता है, C स्टेप मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, C1 मोटिवेशन रहता है। तो इन ऑर्डर टू मोटिवेट एंड क्रिएट इंटरेस्ट अमंग स्टूडेंट्स द पीपल टीचर विल आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चंस टू स्टूडेंट्स। अब ऐसा लिख सकते हो या फिर ऐसा भी लिख सकते हो, टू कनेक्ट द प्रीवियस नॉलेज विद द करंट टॉपिक या करंट जो भी लेसन है उसके साथ कनेक्ट करने के लिए द पीपल टीचर विल आस्क सम मोटिवेशनल क्वेश्चंस टू द स्टूडेंट्स। सब आ जाएगी। अब देखो इसने कहा कि हाउ डू वी आइडेंटिफाई आवर सेल्फ, हम अपने आप को कैसे पहचानते हैं, तो बच्चे बोलेंगे सर हमारे नाम से, है ना। हम अपने आप को कैसे पहचानते हैं, ये कोई हमें कैसे पहचानता है, तो अपने नाम से, है ना। अब किसी का नाम ही नहीं होगा तो हमें कैसे पता चलेगा। अब एज अ सिटीजन हाउ डू यू आइडेंटिफाई योर कंट्री, आप एक नागरिक होने, मतलब आप एक सिटीजन यानी नागरिक होना, आप जो है वो कैसे पहचानते हो अपने कंट्री को, तो सर हम अपने कंट्री को उसके फ्लैग से पहचानते हैं। फिर स्टूडेंट्स क्या आप जानते हो हमारे नेशनल सिम्बल्स के नाम को क्या क्या है या कौन कौन से हैं, तो ये डू यू नो आ जाएगा, जानते हो ना, नेम ऑफ आवर नेशनल सिम्बल्स, तो नाम जो है वो हमारे नेशनल सिम्बल्स के क्या आप जानते हो, तो बच्चे बोलेंगे सर ट्राई कलर फ्लैग आ गया हमारा, पीकॉक आ गया हमारा, लोटस आ गया, आप सोन लिख सकते हो। अब फोर्थ क्वेश्चन आ जाएगा, डू यू नो फ्रॉम वेयर चक्र ऑफ नेशनल फ्लैग टेकन, कहाँ से लिया गया है। तो ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा क्या प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन है, थोड़ा टफ लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन आपके ऐसे होने चाहिए कनेक्ट। देखो यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, ये देखो आइडेंटिफाई कैसे करते हैं अपने नाम से, हम अपने देश को कैसे करते हैं यहाँ से। फिर क्या आपको पता है कि हमारे नेशनल सिंबल्स कौन कौन से, फ्लैग का ना, फ्लैग खत्म हो रहा है तो फ्लैग हमारा नेशनल सिंबल है, उसी के रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिया। ऐसे करके आपका क्या होना चाहिए, कोहेरेंस होनी चाहिए, कंटिन्यूटी होनी चाहिए, समझ आ रही। ऐसा नहीं है कि नॉन एम्बिग्यूटी, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया दूसरा कोई टोटली आपस में कोई मेल ही नहीं है उनमें, समझ आ रही। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो डू यू नो फ्रॉम वेयर चक्रा, तो ये बच्चे जवाब दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, कि क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं डायरेक्टली नो रिस्पॉन्स, नो रिस्पॉन्स, जो कि टोटली गलत होता है, समझ आ रही है आपको, जो कि टोटली गलत है। क्योंकि नो रिस्पॉन्स का मतलब ये हुआ कि आपको डेफिनेटली पता है कि 40 बच्चे क्लास के अंदर हैं, उनको किसी को पता नहीं होगा, क्या ये पॉसिबल है। तो आपको कभी भी यहाँ पे नो रिस्पॉन्स नहीं लिखने हैं, आपको यहाँ पे लिखना है कि बच्चे जवाब दे भी दे सकते हैं, प्रक्रिया कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, समझ आई। तो ये आपको हर एक लेसन प्लान के अंदर ये चीज़ें लिखनी होती हैं, तो कभी भी नो रिस्पॉन्स नहीं लिखना है। अगर नो रिस्पॉन्स इट मीन्स यू आर फ्यूचर सीकर, एंड आपको सब पता है कि कैसे कैसे चीज़ें चलेंगी, कैसे बच्चे का जवाब देंगे। और यहाँ पे देखो ई आंसर लिखा हुआ, मैंने इस चीज़ को नोट किया आपने, ई आंसर, ई मीन्स एक्सपेक्टेड उत्तर, एक्सपेक्टेड आंसर यानी अपेक्षित उत्तर है, हम अपेक्षा कर सकते हैं, हाँ बच्चे ऐसे बोल सकते हैं, डायरेक्टली आंसर भी नहीं लिखते यहाँ पे। अब देखो अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक, अभी आप उपविषय की घोषणा करोगे तो वही आ गया, इफ स्टूडेंट्स आर नॉट एबल, अगर लास्ट क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाते तो पीपीटी टीचर उसका आंसर देगा, एंड फिर उसके बाद वो उपविषय की घोषणा कर देगा, ये कह के कि बच्चों आज हम सीखने वाले हमारे चैप्टर के बारे में जो सिविक्स जिसको कहते हैं, आवर आइडेंटिटी जिसका नाम है, और इसी के साथ पीपल टीचर जो है वो टॉपिक का नाम ब्लैक बोर्ड पे लिख देगा, आवर आइडेंटिटी, समझ आई। तो इंग्लिश में आप खुद पढ़ लोगे, तो हिंदी में बोल दिया मैंने, समझ आई। तो लास्ट क्वेश्चन का अगर आंसर नहीं देते तो आप दोगे पहले, ठीक है। और यहाँ पे हमेशा टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट लिखना है, समझ आई, वी आर गोइंग, यहाँ पे ऐसे कभी नहीं लिखना आई एम गोइंग टू टीच यू, ऐसे लिखते बड़े सारे बच्चे ऐसे लिख देते आई एम गोइंग टू टीच यू, इसका मतलब ये होगा कि बच्चों को कुछ आता ही नहीं है, सब आपको आता है, ठीक है। तो ये टोटली गलत होता है, कौन सा, सॉरी आई एम, ये वी आर लिखना है यहाँ पे, वी आर गोइंग टू। अब प्रेजेंटेशन आएगा, प्रस्तुतिकरण, तो देखो यहाँ पे
कंटेंट रहता है पीपल टीचर एक्टिविटी, पीपल एक्टिविटी, ब्लैक बोर्ड समरी, सारांश इसको कहते हैं। इंट्रोडक्शन दोगे थोड़ा सा बच्चों को, आप बोलोगे कि जो एक कंट्री होता है, ठीक है, पीपल टीचर विल एक्सप्लेन दैट लव फॉर वंस कंट्री जो है, प्यार होती है, जो भावना होती है, वो कहाँ से पता चलती है कि हम जो है वो अपने नेशनल सिम्बल्स की कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। और ये जो सिम्बल्स होते हैं, ठीक है, ये हमारे यूनिटी और फ्रीडम का क्या होते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे याद रखना। अब बच्चे ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। और आवर आइडेंटिटी आपने लिख दिया था ब्लैक बोर्ड पे। और फिर नेशनल सिम्बल्स, ड्यूटी है टू रिस्पेक्ट, मतलब ये हमारा कर्तव्य है कि हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इज्जत करनी चाहिए, समझ आए। अब देखो नेशनल फ्लैग आ जाएगा, नेशनल फ्लैग। और यहाँ पे मैंने बताया आपको कि यहाँ पे आपको छोटा सा मिनिएचर लगाना है। यहाँ पे आप छोटा सा एक मिनिएचर लगा लोगे जिसपे सारे के सारे नेशनल सिम्बल्स, MINI, मिनिएचर का स्पेलिंग गलत लिख दिया, ठीक है। तो मिनिएचर समझते हो ना, वो आप यहाँ पे लगा लोगे, समझ आई, वो जिस पे सारे के सारे नेशनल सिंबल जो है वो बने होंगे। अब देखो यहाँ पे, तो ये बता दोगे। अब नेशनल फ्लैग, ठीक है, तो बोलना नेशनल फ्लैग जो है वो हमारा पहला सिंबल है जिसको डिज़ाइन कराया गया था पिंगाली, ठीक है, वेंकैनंद। ये देखना इधर से, रेक्टेंगुलर शेप है, ठीक है, रेशियो 3:2 है। हॉरिजॉन्टली अगर बात करें तो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, या फिर आप इसको बोल सकते हो स्ट्रिप्स, मतलब 3 स्ट्रिप्स के अंदर डिवाइडेड है। टॉप पे जो होता है वो सैफरान होता है, मिडिल पे वाइट होता है, उसके बीच में नेवी ब्लू कलर का चक्रा होता है, ठीक है, जिसके अंदर 24 स्पोक्स होती है, ठीक है। और बॉटम में ग्रीन आ गया। और ये सारे के सारे जो पीपल टीचर है वो एक्सप्लेन करेगा विद दी हेल्प ऑफ चार्ट, समझ आई, समझ आई। अब लिसनिंग वही आएगा, नोट्स भी लेते रहेंगे वो। नेशनल फ्लैग ये थोड़ा सा आप लिख दोगे, ब्लैक बोर्ड पर इतना ही तो लिखते हैं, ब्लैक बोर्ड पर वही लिखते हैं जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। आपने देखा होगा स्किल ऑफ यूजिंग ब्लैक बोर्ड, पूरा तो नहीं लिखते, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नेशनल एंथम, सर नेशनल एंथम जो है वो हमारा क्या है सर, ये भी हमारा एक सेकंड सिंबल है, नेशनल सिंबल है, ठीक है। और ये नेशनल आइडेंटिटी है हमारी, ठीक है, पहचान है, जो कि रिप्रेजेंट करता है सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ आवर नेशन। और नेशनल एंथम जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा जो है वो कंपोज किया गया था। और ये आप सबको पता है, ड्यूरेशन इसका 52 सेकेंड होता है, बच्चे वही करेंगे। उसके बाद नेशनल सॉन्ग आ जाएगा, तो ये तो आपको सबको पता है, ठीक है, जिसको पढ़ा नहीं जा रहा, सिंपली देखो, सिंपली लिखा हुआ है, आवर नेशनल सॉन्ग इज़ वंदे मातरम है, जिसको कंपोज किया गया बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी द्वारा, ठीक है। और ये सर्विस ऑफ एस्पिरेशन को रिप्रेजेंट करता है, एंड वंदे मातरम वही आ गया, ठीक है। इसी प्रकार से नेशनल एनिमल आ जाएगा हमारा फेमस रॉयल बंगाल टाइगर। और JNK का भी बता सकते हो आप बच्चों के, क्योंकि आप JNK में पढ़ा रहे हो तो आप चीज़ों को रिलेट कर सकते हो, ठीक है। नेशनल एंथम आ गया, सॉरी नेशनल एनिमल रॉयल बंगाल टाइगर, JNK का हैंगुल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नेशनल वर्ड आ जाएगा, तो सबको पता है। और ये जो सिंबल है वो किसका है, ग्रेस एंड जॉय, ब्यूटी एंड लव का। और ये आप ऐसे करके ब्लैक बोर्ड पे लिख दोगे, और बच्चे यहाँ पे वही करेंगे, केयरफुली सुनेंगे, नोट्स लेंगे, है ना। और नेशनल फ्लावर ये आप बता दोगे, लोटस। और नेशनल ट्री, ठीक है, नेशनल स्पोर्ट्स हॉकी, फ्रूट हमारा मैंगो, तो इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। नेशनल एम्बलम आ जाएगा, ये भी थोड़ा करके आप यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ब्लैक बोर्ड पे लिख दोगे, तो इसी के साथ खत्म हो जाएगा हमारा, ठीक है। और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है जनरलाइजेशन, ठीक है। तो पीपल टीचर जो है वो ब्रीफ समरी भी देगा बच्चों को, ठीक है। और अभी तक उन्होंने कितना सीखा उसको टेस्ट करने के लिए कुछ प्रश्न भी रखेगा उनके सामने, कि व्हाट डज़ द नेशनल एंथम सिम्बलाइज, क्या सिम्बलाइज, क्या रिप्रेजेंट करता है, वो क्या दर्शाता है। व्हाट इज़ द मोटो, क्या है नेशनल एम्बलम का, ठीक है। और हु कंपोज्ड नेशनल एंथम, समझ आई, समझ आई, समझ आई। और इसी के साथ क्लोजर करेगा, अगर बच्चों को नहीं पता है, बता नहीं पाते कि क्या क्या सिग्निफाई करता है, तो आप इसी के साथ क्लोज करोगे कि ये हर एक जो सिंबल है, नेशनल सिंबल है, ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, समझ आई, समझ आई। आउटपुट आ जाएगा रियल लर्निंग आउटकम, जिसको RLOs भी कहते हैं हम, ठीक है। और यहाँ पे मैच द कॉलम ये आप कर लोगे, ठीक है, इसमें कुछ है नहीं। होम असाइनमेंट लास्ट में बच्चों को दे दोगे, गृह कार्य। और बच्चों को बोलोगे कि आपको नाम लिखने हैं नेशनल सिंबल के, और उनकी पिक्चर्स भी ड्रा करनी है अपनी नोटबुक के अंदर, समझ आए। तो इसमें कुछ था नहीं, ठीक है। तो बाकी ये होता है कि आपको एक पैटर्न पता चलना चाहिए कि कैसे लिखना है, ठीक है। मोटिवेशनल क्वेश्चन जो है सबसे टेडियस टास्क होता है, वो आप सबको लगता है कि कहीं ना कहीं मोटिवेशन, देखो मोटिवेशन क्वेश्चन अपने लाइफ के रिलेटेड बना लो, अपने हिसाब से नहीं बनाना, बच्चे के हिसाब से बनाना, जो बच्चे को पता हो, ठीक है। सब समझ आ रही है आपको, बच्चे के हिसाब से बनाना, ठीक है। 7th क्लास का बच्चा है, अपने हिसाब से नहीं बनाना। अब आपको लगता है कि हाँ आपको तो सब आता है,
बच्चे के हिसाब से बनाना। शाबाश। तो ये आपको सब पता चल गया, ठीक है। और फिर भी अगर कोई डाउट रहता है आपको कि हाँ यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे कर सकते हैं क्या, कोई भी आपको एनी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा, हम पूरी आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और जुड़े रहे हमारे साथ, ठीक है। अगर आपको ये मेरा चीज़ें पसंद आ रही है ना तो थोड़ा बहुत आप भी थोड़ा सा हमें मोटिवेट कर दो, अभी प्रेरणा हमें भी ज़रूरत चाहिए। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक कर दिया करो, ठीक है। और सभी जो भी आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं, ठीक है, जिनको ज़रूरत है, लेसन प्लान कहीं नहीं मिलते, ठीक है, क्रिटिसिज्म लेसन प्लान ये वो एटसेट्रा, टीचिंग प्रैक्टिस कैसे करनी है फाइनल में, तो फ्लैश कार्ड कैसे बनाने हैं, वो आपको हर एक चीज़ हम प्रोवाइड करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको करना पड़ेगा एक काम यही है कि आपको सब्सक्राइब एंड लाइक करना है, ठीक है। क्योंकि हमें भी लगना चाहिए ना कि कहीं ना कहीं बच्चों को जो है वो कुछ फल मिल रहा है, ठीक है, हमारी मेहनत का भी, ठीक है। सो दैट्स इट एंड हैव अ गुड डे।